नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस डर की जो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत की सख्त कार्रवाई और आतंक के खिलाफ कठोर रुख, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने ही राज्यों में उठता बगावत का तूफान। सिंध प्रांत में अलग देश यानी सिंधु देश की मांग अब केवल आंदोलन नहीं रही, ये अब पाकिस्तान के बंटवारे की आहट बन चुकी है। और ये सब कुछ हुआ है उस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक सुनियोजित आतंकी हमला हुआ। खूबसूरत बैसरन घाटी में जहां लोग सुकून और सैर के लिए आते हैं, आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई और 17 गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की क्रूरता से साफ हो गया कि यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। भारत सरकार ने बिना देरी किए बड़ी कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS की बैठक हुई और वही हुआ जिसका दशकों से सिर्फ विचार किया जाता था। भारत ने सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। ये वही ऐतिहासिक संधि है जिसे 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच बनाया गया था और जिसे 3 युद्धों के दौरान भी भारत ने निभाया। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। इसी के साथ भारत ने 2 और बड़े कदमों पर विचार शुरू किया। पहला, पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ने से रोकना। दूसरा, पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश न देने का निर्णय। भारत ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक कोई भी सामान्य व्यवहार संभव नहीं है। भारत के इन कड़े कदमों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सरकारी दफ्तरों से लेकर फौजी ठिकानों तक हर तरफ घबराहट का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया ने माना कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो पहले सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में बयान देता था। अब भारत एक्शन लेता है और दुनिया सुनती है। पाकिस्तानी सेना को डर है कि अगर भारत ने सिंधु जल की सप्लाई रोक दी तो पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। खासकर पंजाब और सिंध जो खेती और जनसंख्या के लिहाज से अहम है, वहां स्थिति बेहद बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस ज्वालामुखी की जो अंदर ही अंदर सुलग रहा है, सिंध। हाल के दिनों में सिंध प्रांत में सिंधु देश की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना जैसे शहरों में लोग खुलकर कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से नहीं सिंध से प्यार है। यह आंदोलन नया नहीं है, लेकिन आज जो स्थिति है वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। लोग अब सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, वो संगठित हो रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। इस आंदोलन की जड़ें 1950 के दशक में जाती हैं जब पाकिस्तान की सरकार ने विवादास्पद 1 यूनिट प्लान लागू किया था। इसके तहत सिंध, बलूचिस्तान, NWFP और पंजाब को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान। इस प्लान का नतीजा ये हुआ कि सिंधियों की भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों को कुचल दिया गया। गुलाम मुर्तजा सैयद जैसे नेताओं ने तभी चेताया था कि ये नीति एक दिन पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगी। उन्होंने जिन्ना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सिंध के साथ विश्वासघात किया और कराची को सिंध से काट दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो सिंध के लोगों को आज भी नौकरियों, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। सरकारी नौकरियों में तभी जगह मिलती है जब कोई उर्दू जानता हो, यानी सिंधी अपनी ही मातृभूमि में पराया बन चुका है। कराची जैसे शहर पर मुहाजिरों का कब्जा हो गया और स्थानीय सिंधियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। सिंध के राजस्व का बड़ा हिस्सा पंजाब में खर्च होता है, जबकि सिंध खुद गरीबी, बेरोजगारी और पानी की कमी से जूझ रहा है। इस आर्थिक शोषण ने सिंध के युवाओं को भड़का दिया है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक पंजाबी राष्ट्र बनकर रह गया है। आज सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जय सिंध, कौमी महाज जैसे अलग अलग संगठन सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं, इनके पास जमीनी स्तर पर नेटवर्क है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता भी किसी से छिपी नहीं है। हजारों युवाओं को जबरन उठाया गया, उन्हें गायब कर दिया गया, ठीक वही तरीका जो बलूचिस्तान में अपनाया गया था।
अब सिंध में दोहराया जा रहा है। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, सिर्फ भारत से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से। सिंध में आंदोलन, बलूचिस्तान में विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में असंतोष, ये सब मिलकर पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। भारत की रणनीतिक चुप्पी अब पाकिस्तान को और डरा रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत इन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा या फिर इनसे कूटनीतिक संपर्क बनाना शुरू कर दे तो पाकिस्तान का हाल भी 1971 जैसा हो सकता है। पाकिस्तान अब दो तरफ से घिर चुका है, बाहर से भारत के कड़े रुख से और भीतर से अपने ही नागरिकों के गुस्से से। सिंध और बलूचिस्तान अब सिर्फ आंदोलन नहीं रहे, ये अब आजादी की ज्वाला बन चुके हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वो अब आतंकवाद को सिर्फ बयानबाजी से नहीं, सीधे एक्शन से जवाब देगा। और पाकिस्तान की ये डरती हुई प्रतिक्रिया यही बताती है कि अब उसका टुकड़े टुकड़े होना सिर्फ वक्त की बात है। तो दोस्तों, क्या आने वाले सालों में एक नया देश, सिंधु देश, दुनिया के नक्शे पर उभरेगा? क्या पाकिस्तान का नक्शा फिर से बदलेगा? और क्या भारत उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ इंतजार नहीं, फैसला करना है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।